एज फार एज फादर इन लॉ के खिलाफ एफआईआर में कोई सिंगल विस्पर ही नहीं है। No laws. I denied laws. अरे मैडम जस्ट प्लीज होल्ड ऑन, Please. प्लीज होल्ड ऑन, वी विल गिव यू अपॉर्चुनिटी, डोंट वरी फॉर दैट। यस Obliged. नो मिलॉर्ड, एज फार एज उन्होंने 161 के स्टेटमेंट में जनरल और ऑब्लिगस एलिगेशंस लगाया है और उसमें ये लिखा है, मैं पढ़ देता हूँ। तो कोई आप लोग का मीडिएशन का कोई पॉसिबिलिटी नहीं हुई थी क्या, मीडिएशन बिटवीन द पार्टीज? मिलॉर्ड 2015 में, हाँ अक्टूबर 2015 में हस्बैंड आया था यहाँ पे। 2014 से जो कंप्लेनेंट है वो हैदराबाद में अपनी स्टडी परस्यू कर रही थी। 2015 अक्टूबर 2015 में हस्बैंड ने अपनी वाइफ को सीन सम अदर पर्सन, तो हैदराबाद से लेके बिलासपुर आया, उसकी मदर इन लॉ को बताया कि ऐसी ऐसी फैक्ट्स हुए, और उसके बाद यहीं पे अक्टूबर 2015 में ही प्रीफर्ड डिवोर्स पिटीशन बिफोर दिस बिलासपुर फैमिली कोर्ट में। तो और डाइवोर्स हो चुका है? नहीं, डाइवोर्स तो भी बाद में हुआ। उसके बाद में क्या हुआ कि उसके अक्टूबर 2015 की हस्बैंड ने दूसरी शादी कर लिया? हस्बैंड ने शादी कर ली। तो वो क्या मतलब विदाउट द डाइवोर्स? नहीं, डिवोर्स हुआ मेरा, बाद में डिवोर्स हुआ बाय द कोर्ट जी, बाय ऑस्ट्रेलियन कोर्ट। ऑस्ट्रेलिया उसमें इट वाज अ बाई पार्टी ऑर्डर। शी Ex party order. अच्छा, बाई पार्टी शी अपीयर्ड। अच्छा अब इसमें मेरा जो 161 के स्टेटमेंट में इनका कहना है, इसमें ऑस्ट्रेलिया में मेरी सास सुनीता गोपाल, ससुर मनमोहन गोपाल भी साथ रहते थे। वो लोग भी मुझे शारीरिक मानसिक प्रताड़ना करते थे, मेरा सामान फेंक देते थे, मेरा सास बोलती थी कि तुम भाग जाओ, और अपने पुत्र अरुण गोपाल को बोलते थे कि इसे भगाओ। तब मैं इनकी प्रताड़ना को सहन नहीं कर पाई और बिलासपुर आ गई। एक्सेप्ट दिस। अच्छा, ये भी इतना वेग है, 2014 के बाद से 2015 तक शी वाज नॉट एट ऑस्ट्रेलिया में नहीं थी। रिपोर्ट लॉन्च किया जून 2016 में, 2.5 साल तक उनके साथ ही नहीं थी। और फादर इन लॉ के बारे में जो कब क्या इंसिडेंट हुआ, क्या एलिगेशन है, कुछ नहीं है मिलोन। तो ये प्रोसीडिंग्स हस्बैंड के खिलाफ भी है? हस्बैंड के खिलाफ। तो हस्बैंड का कुछ हो नहीं रहा क्योंकि तो वहाँ ऑस्ट्रेलिया में है, वो ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया। अब नो मिलोड, on the previous date of hearing, Milord, I have given a compilation of judgments of the Honorable Supreme Court with respect to the fact कि what will happen if allegation is leveled against husband's relatives. तो उसमें I have given compilation. But now the law is well settled, Milord. उसके बाद Milord complainant यहाँ पे आकर के एडिशनल रिटर्न फाइल करती हैं, और एडिशनल रिटर्न का जो सम और सब्सटेंस है वो सिर्फ एक लाइन यही है, जो 2016 से वो हर कोर्ट में बोलते आ रही हैं। वो सिर्फ एक चीज बोलती हैं, ये भाग जाएंगे। इफ ऑर्डर हुआ भाग जाएंगे, ये ऑर्डर हुआ नॉट बिफोर दिस कोर्ट इन ईच एंड एवरी। भाग जाएंगे? कौन भाग जाएगा? अगर ये ऑर्डर हो जाता है फादर इन लॉ ऑस्ट्रेलिया भाग जाएंगे। अच्छा। अगर एंटीसिपेटरी बेल दे दोगे तो फादर इन लॉ, नहीं तो बेल तो आपकी हो गई होगी। बेल एंटीसिपेटरी बेल होगी। उस एंटीसिपेटरी बेल में मिलो दिस ऑनरेबल कोर्ट हैज पुट कंडीशन कि आप अपना पासपोर्ट जमा करो। हमारा पासपोर्ट जमा है। अच्छा। अब बीच में मिलो व्हाट हैपेंड कि एक सुप्रीम कोर्ट में कुछ बता रहे थे लास्ट, मैं उसमें गया था। क्या है? मैं सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूँ कि क्राइम नंबर 446/2016 जो कि प्रेजेंट आपके समक्ष है, इसमें एक कोई भी मैटर कोई भी सुप्रीम कोर्ट नहीं गया है। मिलो 440 क्राइम नंबर 446 2016 में 440 जो आपके समक्ष है, ये 446 है क्या? हाँ। एक दूसरे मैटर में एक दूसरे के बाद सब्सिक्वेंट एलिगेशन काउंटर एलिगेशंस दोनों एक दूसरे के खिलाफ करते रहे। मतलब प्रेजेंट में कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं मैटर है। दूसरे मैटर में एंटीसिपेटरी बेल लेने के लिए इन्होंने 420 का एलिगेशन लगाया था फादर इन लॉ के खिलाफ कि आप हमारी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी बेच रहे हो करके, इसमें इनका भी हिस्सा होगा, इनको मेंटेनेंस चाहिए 2 करोड़ 5 करोड़ जो भी है। तो उसके लिए ये सुप्रीम कोर्ट गई थी, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप इतनी दुकानें बेच करके इनको पेमेंट कीजिए। और मिलोड उसमें यह भी ऑर्डर था कि 1,25,000 रुपए इनको मेंटेनेंस अमाउंट जो दुकान का किराया है वहां से सीधे इनके फैमिली कोर्ट में, वो फैमिली कोर्ट अकाउंट में डाला जाए। बीच में क्या हुआ था मिलोड, इनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी मनमोहन गोपाल की, दोनों घुटने खराब हो चुके हैं। ही इज सफरिंग फ्रॉम प्रोस्टेट कैंसर और लास्ट स्टेज है, तो चलने की स्थिति नहीं। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर कहां है? अब इनका जो कहना है मिलोड, उसमें मैं एक चीज कहना चाहता हूँ। ये कह रहे हैं कि हम भाग जाएंगे, तो हम कहीं नहीं जाएंगे, हमको कहीं नहीं जाना है। इफ द ऑनरेबल कोर्ट वांट्स टू होल्ड, तो आप होल्ड कर सकते हैं कि हम इसमें हम बिना, क्योंकि वैसे भी ऑर्डर है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने व्हाइल ग्रांटिंग इंटरिम बेल टू द पिटिशनर्स, मिलोड में इन्होंने खुद लगाया, पेज नंबर 22 देखेंगे मिलोड, पेज नंबर। हालांकि ये इंटरिम ऑर्डर है, इंटरिम ऑर्डर खत्म हो चुका है, मैं फिर भी एक बार मैं रिफर कर दे रहा हूं। नहीं तो जब इंटरिम ऑर्डर खत्म हो चुका तो हमें क्या मतलब? इसलिए बता दूं इसमें फाइनल में बेल मिल गई है। नहीं ये एंटीसिपेटरी बेल 420 में मिली है। 420। अच्छा। और इसका ट्रायल की क्या पोजीशन है? ट्रायल पेंडिंग है, आपके खिलाफ ट्रायल पेंडिंग है। अच्छा, वो अभी कुछ हुआ नहीं, उसमें चल रहा है। तो नहीं तो देयर इज एनी इंटरिम ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट सेइंग द प्रोसीडिंग्स ऑफ द ट्रायल? वो उसकी क्या स्टेटस है फिर? वो पेंडिंग चल रहा है, अभी पेंडिंग चल रहा है। किस सन का मामला है वो 2020 का है, क्योंकि उसमें मैं काउंसिल नहीं हूँ, मुझे उसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। अच्छा, उसमें ये एंट्री बेल, और जो इस वाले में आपका जो एंटीसिपेटरी बेल में आपका पासपोर्ट और इंपाउंड जमा है, वो जमा ही रहने हमें कोई दिक्कत। अच्छा, आप उसमें आप होल्ड कर सकते हैं कि अगर इनका अगर इफ द ऑनरेबल कोर्ट वांट्स टू पास ऑर्डर इन माय फेवर, तो वो ये भी होल्ड कर सकते हैं कि इनका तब तक पेंडिंग रहेगा जब तक, क्योंकि वो उनकी जो कंडीशन है उस लायक है ही नहीं कि वो जा सकते।
ठीक है, अच्छा बस ठीक है। यस मैडम आप बताएं। Yes, Laws. Laws, I have twofold submission to make. Laws, firstly, this man presence in India is required for जी recovery of 2 crores of areas approximately. Laws. For 2 crores areas are pending against him, and the Supreme Court has fixed liability upon the father-in-law to pay that amount. For that, Laws, my learned friend has just shown the order dated 2010 of Supreme Court. Laws, kindly have again 2010 Supreme Court order, Laws, page 63. पेज 63, Laws, of my additional reply. 63 Yes, so that is the same order of 2010-23 passed by the Honorable Supreme Court. 63 20 किस तारीख ऑर्डर है? No, 2010. अच्छा जो दिखाया है हाँ जी, no, page 63. हाँ मिल गया जी Yes. मैडम मिल So, गया। now we have last 2 lines of the Supreme Court order, para 18 on page 63, para 18. जी 18. The present case, as discussed earlier, has displaced persistent defiant conduct by Varun Gopal and the Commissioner Mohan Gopal, who have, through on one pretext or another, stalled compliance with the orders of this court. It is the responsibility of petitioner and Varun Gopal who are held liable to fulfill the payment of entire sum laws. So now in 21, the amount was 1.25 CR. Now it has swollen to approximately 2 CR. So now these are the directions of the Supreme Court to get the auction of 6 shops and 1 gym on the first floor, and then pay the amount to the complainant. And if the auction fails, then laws the father-in-law presence is required in Delhi to appear before the sub-registrar to transfer these properties in the name of the respondent. Number 2 laws. So laws, firstly laws, so all this is done. Laws, there are 2 other FIRs. Domestic violence case. He has not filed quashing in any other case. Why? Only because of the reason that his passport is impounded in this FIR. So he wants to get this FIR quashed and run away to Australia to his son. Are you aware of the condition of the father-in-law? Laws, all these documents are of 2022 laws. Law, kindly see the additional the documents filed by them, the medical record. Probably Laws, he appears before the Honorable Supreme. डॉक्यूमेंट लगा रखा मेडिकल डॉक्यूमेंट, हाँ मेडिकल डॉक्यूमेंट लगाए हैं मिलोड। No, 2019 के हैं, 20 के हैं और 21 के हैं और 22 के हैं। 22 के बाद कोई डॉक्यूमेंट नहीं। मैडम एक चीज ये बताइए, आपका जो ये 420 ये इसमें तो प्रोसीडिंग्स ये इंडिपेंडेंट प्रोसीडिंग्स हैं, ये प्रोसीडिंग्स यहाँ पर चल वो तो चल रही है, रिकवरी प्रोसीडिंग चल रही है लॉस। वो तो प्रोसीडिंग अब so far this proceeding is concerned, he has come for quashing. Your apprehension is that if the proceedings of this case are quashed, then he will abscond. Yes, his passport will be released not automatically because it is impounded in this FIR. And the anticipatory bail which was granted by the apex court in the case which is pending, उसमें कोई condition नहीं है क्या? No, no, his anticipatory bail was dismissed. Regular bail was allowed. तो उसमें कोई condition नहीं है, उसमें passport का कोई condition उसमें है? Yes, no. वो order का है? वो Supreme Court violation notice in the last para says petitioners shall not leave the country without permission of this court, and their passport which have already been confiscated shall not be released to them unless otherwise ordered. So now even the Supreme Court was conscious of the fact that after getting his passport released, he will run away. So now my primary objection to the this quashing petition is that his passport is impounded in this very FIR, which is before Milor's. If Milor's questions this FIR, his passport will be released to him. He will run away to Australia. Milor's kindly see, he says he is not well. All the medical documents are of the year 9. So just madam, just hold on. Yes. This order was passed in 971 of 2017. ये 420 का order है कि 420 in the FIR, yes, under 420. तो अब जो इसमें ये बात एपेक्स कोर्ट के सामने आई कि जो है जिनका पासपोर्ट ऑलरेडी वो रिलीज नहीं होगा. Yes, so, so supposing when there is already an order of the apex court that your passport, we cannot direct also for supposing if the proceedings of this case is quashed, then the passport will remain impounded. Well, in which FIR then? In which FIR? Under the orders of the court, Supreme Court order. Under the orders, it will not be released to him. We can observe while quashing, so that so long as this matter is pending before the Supreme Court, this passport should not be impounded. Should not be released. No, this was only an interim order by the Supreme Court. Apex Court and say, भाई बता लीजिए इसको, वो clarification कर लीजिए आप और क्या? No, this is matter also decided because there is an order of the Apex Court, है ना? So what she apprehends because there is already an order of the Apex Court, it will not be proper for this court to make any interpretation or what. ये ऑर्डर में इंट्री मेजर में था, ये ऑर्डर खत्म हो चुका है. ये ऑर्डर इंट्रीम ऑर्डर था, ये ऑर्डर खत्म हो चुका है. ये इंट्रीम ऑर्डर था. Yes, क्या हुआ? ये their इंट्रीम ऑर्डर था. anticipatory bail was dismissed thereafter. नहीं just ये इंट्रीम ऑर्डर था. खत्म. Yes. इसके बाद क्या ऑर्डर किया कोर्ट ने? इसके बाद क्या हुआ? मतलब dismiss कर दिया regular bail.
अच्छा regular while granting regular No, bail. no, anticipatory bail was dismissed by Supreme अच्छा Court. ठीक 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 Yes. एंड वो ऑर्डर कहाँ है डिसमिस वाला ऑर्डर Lord, डिसमिस वाला ऑर्डर मैडम कहाँ लगा है No, that is not on record, but it is a fact that anticipatory bail was dismissed. वो कहाँ है yes, yes, नहीं तो वो डिसमिस कर दिया कोर्ट dismiss हाँ, yes. उसके बाद regular bail grant किया मिलो Then regular bail, regular bail grant सुप्रीम कोर्ट ने grant किया। yes, no, after 10 months custody. वो कहाँ है वो भी लगा नहीं है इन्होंने लगाया No, that order is not on record of granting bail. मैडम जो चीज लगाना चाहिए वो तो आप लोग लगाते नहीं हो और उसके बाद- ना आपने लगाया ना वो लगाया तो लगाना भी चाहिए ना वो 420 के ऑफेंस में नहीं तो फिर भी एक है जो चीज उसमें मिनट में बता रहा हूँ तो अब इसमें- बताना क्या मुझको ऑर्डर चाहिए सर ब्लैक एंड व्हाइट ना आप लगाओगे ना वो लगाएंगे तो लगाइए उस ऑर्डर को खत्म बात और क्या No, because नहीं- that order has no relevance to the controversy here. नहीं नहीं मैडम सॉरी Please not. that order has been already regular bail has been granted right Please not, please. because this order is no more an order of the apex court now जो Yes. आपने अभी दिखाया है ना ठीक Yes, है? yes, अब ये dismiss हो गया regular bail which was granted by the Supreme Court whether there was any condition imposed by the apex court for impounding the passport मिलो Please not. whether हाँ No, no, there is no such condition. बताना चाहता तो वो जब वो नहीं है मैडम तो how Please. can you hold that how can you hold that proceedings how can you hold that proceedings because in this very case the court has said that so far as the passport is concerned it won't be released it Yes, है ma'am. ना ये इस वाले केस में कह रखा है Right, लेकिन ma'am. एपेक्स कोर्ट का ऑर्डर तो कोई ऐसा नहीं है कि ये तो इसलिए कह रखा है कि so long as this court is this matter is sub judice and Yes, ma'am. unless it is decided in either way the passport should not be released that is what Please यही not. है ना Yes, ma'am. यही ना तो Yes, अब ma'am. आपका जो सिविल लिटिगेशन है जो 420 का केस है सुप्रीम कोर्ट के जो डायरेक्शन है रिगार्डिंग जो भी प्रॉपर्टी आपको देना है No, that is not civil litigation laws. That order for recovery just hold on madam is just passed hold in on just criminal case laws. no not just in hold on civil case. please no I understand it is the criminal case Yes. but in that very case there is no order for impounding of the Yes, passport yes, no. Yes, right no. the Yes. proceedings are free to go on and it is pending it has to go ठीक है ना Yes, no. therefore so far as this present petition is concerned So, if, yes. if the proceedings against the father-in-law is quashed, Quashed, then yes. you say that his passport would be released. Yes, right? no. Yes. This is your only apprehension. Yes, yes, So what we can do as that if supposing I'm of the opinion that this proceedings be quashed. Yes. And his passport should not be released Yes, sir. because of the Supreme Court's matter pending. Please. Your interest will be safeguarded. yes ma'am. Yes, no. No, Your no. interest will be safeguarded. That is all. Your Yes, no. interest- That is the first. Yes, no. I'm so है grateful. ना? Now, no, Because I will. हाँ, Yes, no, I'm so because so far as you are concerned not with the father-in-law going in jail, right? Yes, ma'am. You are Yes. concerned that the apex court which has passed the orders for clearing of the areas which is due Yes. to the complainant that should be paid off. Yes, right? the And Supreme further Court the order. proceedings which further the proceedings which are pending before the trial court in the case which is sub judice before the apex court that Yes. will be brought to its logical end. Yes, खत्म no. बात। So, yes, no. So that the Supreme Court order is implemented. हाँ, so that your concern is that only Yes. because And he secondly- is a person on the basis of the evidence. Yes. but No, your no. concern was with the dispute was with your husband. No, no. Husband and that's- father-in-law. No, नहीं नहीं so that was प्रेजेंट केस है what- प्रेजेंट केस है उसको नहीं Yes. कह रहा हूँ आपका Yes. जो प्रेजेंट केस 498A वाला कह रहा हूँ 498 laws. That is what I'm submitting. That was my first objection. Second, laws, I will address laws on the merits of the case. There are specific allegations, laws. So, laws, I will cite one judgment of Niharika Infrastructure. Laws, kindly have that judgment, and then I will take laws through the statement and the FIR, which was got registered by the respondent number 2. There are no specific allegations against the father-in-law. Madam, you Laws- know how the things move in 498 case. You are at Delhi, you must be in a better position to understand Please, how the Lord. things are going on. Please, laws. Now, Miss, first I will cite the Niharika judgment, and then laws I'll take laws through the statement of the complainant. Now, the Niharika judgment is 2021, volume 19, Supreme Court cases 401. So that is the citation. So, laws in Niharika judgment laws, the Honorable Supreme Court held in para 13.5, while examining an FIR, quashing of which is sought, the court cannot embark upon an inquiry as to the reliability or genuineness or of the allegations made in the FOB complaint. Criminal proceedings ought not to be scuttled at the initial stage. And then was in 13.12 para, the Honorable Supreme Court has held, the first information report is not an encyclopedia, which must disclose all facts and details relating to the offense reported. Therefore, when the investigation by the police is in progress, the court should not go into the merits of the allegations. Police must be permitted to complete investigation. It would be premature to pronounce the conclusion based on hazy facts that complaint does not deserve to be investigated or that it amounts to abuse of process of law. During or after investigation, if the investigation officer finds that there is no substance on the application, then laws he can file the appropriate report before the